मेरा नाम मनीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल मैट नाउ। अपने सेल्फ असेसमेंट के वीडियोस को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और उसमें तीसरा जो है प्रोविजनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 18 के तहत आता है। ओके, तो प्रोविजनल असेसमेंट ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या है कि भाई एक कॉमोडिटी आई है या कोई पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल एक इंपोर्ट किया कोई कॉमोडिटी मैंने और कस्टम ऑफिसर उसे प्रॉपरली असेस नहीं कर पा रहा है, या जो इंपोर्ट कर रहा है वो उसे प्रॉपरली असेस नहीं कर पा रहा है कि भाई उसे वेवरिंग माइंड है कि इसके ऊपर कितना ड्यूटी होगा क्या नहीं होगा, असर्टेन प्रॉपरली तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में प्रोविजनल असेसमेंट होता है। प्रोविजनल असेसमेंट में क्या होता है कि भाई एक्सपोर्टर सेल्फ असेसमेंट में वो चीज नहीं कर पा रहा हो, इसीलिए वो प्रोविजनल असेसमेंट को ऑप्ट करता है। गॉट इट? और खुद राइटिंग में प्रॉपर ऑफिसर को बताता है कि भाई मैं ये प्रोडक्ट का सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज आप उसे प्रोविजनली असेस करो। प्रोविजनली असेसमेंट में क्या होता है, बेसिकली 3-4 कुछ होते हैं उसमें कंडीशंस, जैसे कि भाई गुड्स जो है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वर्क नहीं है और साथ ही साथ उसे टेस्टिंग में भेजा गया है और टेस्टिंग की रिपोर्ट आने तक हम वेट नहीं कर सकते क्योंकि कार्गो डिटेंशन में चला जाता है और हैवी डिटेंशन और लॉसेस होते हैं। उसमें क्या होता है, उस सिचुएशन में कस्टम्स प्रोविजनली एसेस करके अमाउंट दे देता है कि भाई हाँ इतना आपको ड्यूटी भरना रहेगा। जैसे ही रिपोर्ट आएगा, टेस्ट रिपोर्ट, उसमें पता चलेगा कि करेक्ट क्लासिफिकेशन क्या है, उसके हिसाब से जो ड्यूटी असर्टेन हुआ, जैसे कि प्रोविजनली एसेस किया 80 रुपीज और जब भी फाइनल असेसमेंट हुआ सपोज हुआ 100, गॉट इट, तो उसमें जो डिफरेंस अमाउंट रहेगा वो पे करना रहेगा किसको, इंपोर्टर को। तो इस तरीके से ये प्रोविजनल असेसमेंट का मैकेनिज्म वर्क करता है। किस किस केसेस में कभी कभार ये जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें पे करना रहा, किस किस में पे नहीं करना रहता है, किस किस में ऐसा रहता है कि भाई सामने वाले को देना भी रहे, यानी कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर को वापस भी देना रहेगा, तो उसके लिए इंपोर्टर एक्सपोर्टर क्या करेगा, रिफंड का क्लेम करता है। गॉट इट? तो मेन चीज क्या है, प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट ऑफ ड्यूटी अंडर सेक्शन 18 के तहत आता है। उसमें सेल्फ असेसमेंट नहीं कर सकता इंपोर्टर, फिर रिक्वेस्ट करना पड़ता है प्रॉपर ऑफिसर के सामने। प्रॉपर ऑफिसर को डॉक्यूमेंट्स तो प्रॉपर मिले हैं लेकिन फिर भी उसे कुछ ऐसा लगता है, उसे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है कि ये इससे पहले प्रोविजनली असेस करो, उसके बाद ही इसके ऊपर फाइनल असेसमेंट करके उसका वर्डिक्ट दो, यानी कि उसका ड्यूटी असर्टेन करो उसके बाद, तो वो सिचुएशन में भी वो कर सकता है। ओके, बट वो चीज करने के लिए इंपोर्टर को कुछ सिक्योरिटीज देनी रहती है उस पर्टिकुलर प्रॉपर ऑफिसर को, जैसे कि बॉन्ड देना रहता है, फिर देना रहता है कि प्रोविजनल ड्यूटी बॉन्ड होता है, ओके, एक तरह का, जिसमें ट्रिपल ड्यूटी बॉन्ड साइन करवा के दे देते हैं कि भाई आगे चल के कुछ भी हुआ तो इंपोर्टर ड्यूटी डिफरेंस अमाउंट भरेगा विथ इंटरेस्ट। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल कि भाई आज एक पर्टिकुलर ऑफिसर ने ड्यूटी असर्टेन की 80 रुपीज, ओके, अभी एक हफ्ते के बाद जब उसे टेस्ट रिपोर्ट मिला तभी उसने ड्यूटी असर्टेन की 100 रुपीज। वही मैं पुराना एग्जांपल ले रहा हूं, तो उन दोनों का जो डिफरेंस अमाउंट है 20 रुपीज, वो तो उसे भरना ही भरना रहेगा, लेकिन जिस दिन वो उसने जो असेसमेंट किया था पुराना वाला, उस दिन से लेके आज तक का मींस एक हफ्ते का इंटरेस्ट अमाउंट भी उसे बेयर करना रहेगा। तो उसके लिए वो प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है, एक सिक्योरिटी ले लेता है। सिक्योरिटी कैसी कैसी है, बैंक गारंटी होता है और एक होता है बॉन्ड, प्रोविजनल ड्यूटी बॉन्ड, वो भरवा के असर्टेन करवा के मींस वो करवा के फिर आगे बढ़ता है। ओके, तो प्रॉपर ऑफिसर में डायरेक्ट ड्यूटी ले लिया तो ऑन सच प्रोविजनल एसेस फिनिश द सिक्योरिटी हो गया। फिर उसके बाद जो डिफरेंस अमाउंट अगर ये शॉर्ट है तो उसको भरना रहेगा और अगर ये एक्सेस है तो उसे रिफंड का वो क्लेम करना रहेगा। आगे आने वाले वीडियोस में रिफंड और ड्रॉबैक के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। रिफंड किस किस तरह के होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, एडजस्ट एनरिचमेंट क्या है, सो एंड सो ऑन, मैं आगे चल के आपके सामने वीडियोस में लाता रहूंगा। ये था मेरा वीडियो प्रोविजनल असेसमेंट पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अंटिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।